क्या देख रहे हैं कैलेंडर में? मैं देख रही हूँ 14 फेब कब है। मैं बहुत खुश हूँ वैलेंटाइन डे के लिए। किस तरह से मुझे गिफ्ट मिलेगा बढ़िया बढ़िया और घूमने मिलेगा, इसके लिए मैं बहुत खुश तो मैं भी हूँ उस दिन के लिए। लेकिन आपको पता है जो वैलेंटाइन डे है वो संसार साल में एक बार मनाता है, लेकिन जो परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं वो हर रोज करते हैं। क्या जानना चाहते हो कि परमेश्वर हमसे कैसा प्रेम करता है? तो आइए हम वचन में पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 3:1। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए, और हम है भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। तो हमें बहुत खुश होना है क्योंकि परमेश्वर की हम संतान है। ओके, तो इसी प्रेम के कारण आज और हम यहाँ पे, और इसी प्रेम के कारण आप लोग भी यहाँ पे। तो आइए हम इसी प्रेम के कारण आप सभी का स्वागत करते हैं। इससे आगे कम्युनियन होगा, मैसेज होगा। आइए हम हमारे दिलों को जांचेंगे और दिलों को तैयार करेंगे एक बढ़िया वचन सुनने के लिए। आइए इन सभा को हम एक प्रार्थना के द्वारा शुरुआत करते हैं। स्तुति धन्यवाद परमेश्वर पिता, आभारी प्रभु जी सुंदर से समय के लिए परमेश्वर पिता, जो समय पिता आज हम सबको आपने दिया प्रभु जी। आपके महान प्यार के लिए धन्यवाद परमेश्वर पिता, जो आपने मुझसे और सबसे किया परमेश्वर पिता। धन्यवाद परमेश्वर पिता, हम आपके वचन पर चल सके परमेश्वर पिता। मैसेज सुनकर हम अपने मनों को चेंज कर सके, ऐसा आप मदद करना पिता। ये सारी प्रार्थनाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से करती हूँ, आमीन। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जब मैं आया यीशु स्वर्ग छोड़कर, मेरा सारा दंड सह लिया उसने, कोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूरी से, खतरों और सब मुसीबतों से आँख की पुतली जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। प्रभु तेरी ही स्तुति गाऊंगा मैं। प्रभु तेरी ही स्तुति गाऊंगा मैं। हे ईश्वर ध्यान दो मुझ पर, मुझे लज्जित ना कर, मुझे विजय दिला सब दुश्मनों पर। मुझे तू हरदम तेरी राह बना। मुझे तू हरदम तेरी राह बना। हे ईश्वर
ना कर, मुझे विजय दिला सब दुश्मनों पर। मुझे पापों को, मेरे पापों को तू स्मरण न कर, स्मरण न कर। मेरे पापों को, मेरे पापों को तू स्मरण न कर, स्मरण न कर। हे ईश्वर, हे ईश्वर, ध्यान दो मुझ पर, ध्यान दो मुझ पर। मुझे लज्जित न कर, मुझे विजय दिला सब दुश्मनों पर। टूट कर बिखरने न देगा मुझे यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे। कैसा अनोखा प्यार, टूट कर बिखरने न देगा मुझे यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे। कैसा अनोखा प्यार, माँ की तरह मुझे तामेगा वो, गिरने न देगा मुझे। मेरे आँखों के आंसू को पहुँचेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे। मेरे आँखों के आंसू को पहुँचेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। मेरी निर्बलता में मेरी सामर्थ, यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे। कैसा अनोखा प्यार, मेरी निर्बलता में मेरी सामर्थ, यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे। कैसा अनोखा प्यार, माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे। मेरे आँखों के आंसू को पहुँचेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे। मेरे आँखों के आंसू को पहुँचेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। यीशुआ, 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 यीशुआ,
सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। बस एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा। बस एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। तेरे कोशिशों के बदले क्या बता तुझे मिला है। तेरे कोशिशों के बदले क्या बता तुझे मिला है। जिंदगी खुशी से भर दे कोई ऐसा सिलसिला है तुझे कुछ ना दे सकेगा। तेरे भाग्य का सितारा तुझे कुछ ना दे सकेगा। तेरे भाग्य का सितारा बस एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा। बस एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। आज ही मसीह के द्वारा। आज ही मसीह के द्वारा। भाई और बहनों, ये समय है प्रभु भोज का। आइए इसमें सहभागी होने से पहले हम अपने आप को एक वचन के द्वारा तैयार करें। आइए हम पढ़ेंगे मार्कुस की किताब में 15 अध्याय वचन 33 से लेकर 39 तक। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। दोपहर होने पर सारे देश में अंधेरा छा गया और तीसरे पहर तक रहा। तीसरे पहर यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एलोई एलोई लमा शब्दकनी, जिसका अर्थ यही है, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जो पास खड़े थे उनमें से कुछ ने यह सुनकर कहा, देखो एलिया को पुकारता है। और एक ने दौड़कर स्पंज के सिरके में डुबाया और उसके सरकंडे पर रखकर उसे चूसा और कहा, ठहर जाओ, देखो एलिया उसे उतारने के लिए आता है कि नहीं। तब यीशु ने बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए और मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। जो सूबेदार उसके सामने खड़ा था, जब उसने यूं चिल्लाकर प्राण छोड़ते हुए देखा तो उसने कहा, सचमुच यह मनुष्य परमेश्वर का पुत्र था। भाइयों बहनों, यह वह घड़ी थी और यह वह समय था जहाँ पर यीशु को बहुत सारे बलिदानों से गुजरना पड़ा। यहाँ तक कि उसके पिता ने तक उसका साथ छोड़ दिया था और लोगों ने भी उस पर यकीन नहीं किया। केवल ये इस कारण हुआ भाइयों बहनों, ताकि हम बचाए जाए, ताकि हमारे जो पाप है उस पर लादे गए थे, उसकी वजह से उसको अपने पिता से भी दूर होना पड़ा। यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे उस सूबेदार ने भी यकीन किया कि सच में वो परमेश्वर का पुत्र था। भाइयों बहनों, यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने
बहुत बड़ा बलिदान दिया है। उसने उसका लहू बहाया, उसे क्रूस पे चढ़ाया गया, उसे मारा गया केवल और केवल हमारे लिए। तो आइए हम उस क्रूस को याद करें, उसके बलिदान को याद करें, उसके त्याग को याद करें जो केवल हमारे लिए किया गया था। जब भी हम उस रोटी को तोड़े तो उसके उस शरीर को याद करें जो हमारे लिए क्रूस पे तोड़ा गया था। जब भी हम ये द्राक्ष रस पिए तो उस लहू को याद करें जो हमारे लिए बहाया गया था। आइए इस रोटी पे और इस द्राक्ष रस पे मैं प्रार्थना करता हूँ। हे मेरा महान शक्तिशाली जीवित परमेश्वर पिता प्रभु जी, आपका बलिदान हमारे लिए महान है परमेश्वर पिता। सच में आपने बहुत कुछ सहा, आपने उस वेदना को सहा जो एक बाप को बेटे से अलग करती। आप उस दर्द को आपने सहा जो आपको क्रूस पे चढ़ाया गया, आपको मारा गया, आपको थूका गया। उस दर्द को आपने सहा जो आपको लोगों ने अविश्वास आप पे दिखाया, आपका मजाक उड़ाया गया परमेश्वर पिता। प्रभु जी, आपने हमारे लिए इतना बड़ा बलिदान दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। आज हम जीवित हैं केवल आपकी वजह से। इस रोटी पे और इस द्राक्षरस पे आपका आशीष देना, ताकि जब भी हम ग्रहण करें हम आपके उस बलिदान को याद करें। आमीन। भाइयों बहनों, प्रभु भोज का समय समाप्त होता है। ये समय है दान का, जो हमें बहुत बड़े उत्साह से, उल्लास से देना चाहिए और हमें दिल से देना चाहिए। आइए हम एक वचन के द्वारा इस दान के बारे में जानेंगे, जो हमें मिलता है मरकुस की किताब उसका 12वां अध्याय वचन 43 और 44 में। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि सबने अपने धन की बढ़ती में से डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था, अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी है। आमीन। भाइयों बहनों, हमेशा हम सोचते कि हमारा सैलरी बढ़ेगा, हमारा इनकम बढ़ेगा, तब उसकी बढ़ती में से हम डालेंगे परमेश्वर पिता। पर यहाँ पर हम इस कंगाल विधवा को देखते कि किस तरह उसने अपनी घटी में से डाला था। जो कुछ उसके पास था उसने अपने दिल से और सच में बिना सोचे डाला था, क्योंकि वो विश्वास करती थी कि परमेश्वर उसको और ज़्यादा देगा। तो आइए हम भी ये विश्वास करें कि हम देंगे तो परमेश्वर उससे ज़्यादा हमें देने वाला है। तो हम अपने मन से और पूरे विश्वास के साथ दान करें, ताकि वो जो परमेश्वर है, जो स्वर्ग से हमें देखता है, हमें और बढ़िया दे। आइए इस दान के लिए, जो कि बहुत सारे ज़रूरतमंदों के कामों के लिए इस्तेमाल होता है, मैं उसके लिए प्रार्थना करता हूँ। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हे मेरा महान शक्तिशाली जीवित परमेश्वर पिता, आप सब कुछ जानते हो, आपसे कुछ भी छिपा नहीं है परमेश्वर पिता। परमेश्वर, आपने हमें कभी घटी होने नहीं दी है परमेश्वर पिता। हर चीज़ आपने हमें दी है प्रभु जी, रहने के लिए घर, खाने के लिए रोटी परमेश्वर पिता, और बहुत सारी चीज़ों से आपने हमें नवाजा है परमेश्वर पिता। जिस तरह आप हमें देते हो, हमें भी उसी तरह देने वाला बनना चाहिए परमेश्वर पिता। चाहे वो दान हो, किसी की मदद हो, या परमेश्वर पिता जो भी हमारे पास आपने दिया है वो सारी चीज़ें हो। प्रभु जी, इस दान पर आप आशीष देना, ताकि यह दान परमेश्वर पिता सही काम के लिए इस्तेमाल हो।
आगे का समय आपके हाथ में सौंपता हूँ। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूँ, आमीन। गुड मॉर्निंग चर्च। मैं विश्वास करता हूं कि आप सभी आनंदित होंगे, स्वस्थ होंगे और परमेश्वर में बने हुए होंगे। और हर बार की तरह इस बार भी मैं आपको प्रोत्साहन देना चाहूंगा कि आप परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता बनाए रखें, प्रार्थना और संगति में बने रहें, एक दूसरे की सुधि लेते रहें और सर्वशक्तिमान परमेश्वर की महिमा में लीन रहें। आमीन। और इसी के साथ हम आज का संदेश शुरू करेंगे जो कि आधारित है इब्रानियों की पुस्तक के अध्याय 7 पर। और हम जानेंगे एक रहस्यमयी व्यक्ति के बारे में जिसका नाम है मेलिकीसेदेक। क्या आपने ये नाम सुना है? पवित्र शास्त्र में उत्पत्ति, भजन संहिता और इब्रानियों की पुस्तक में इनका जिक्र किया गया है। तो आज की सुबह हम इस व्यक्ति के बारे में कुछ रोमांचक बातें जानेंगे। तो आइए हम बाइबल निकालें और इब्रानियों की पुस्तक के अध्याय 7 में पहुंचे। और मैं पढ़ता हूं आपके लिए वचन 1 से लेकर 10 तक। यह मलिकिसिदक सालेम का राजा और परम प्रधान परमेश्वर का याजक सर्वदा याजक बना रहता है। जब इब्राहिम राजाओं को मारकर लौटा जाता था तो इसी ने उससे भेंट करके उसे आशीष दी। इसी को इब्राहिम ने सब वस्तुओं का 10वां अंश भी दिया। यह पहले अपने नाम के अर्थ के अनुसार धर्म का राजा और फिर शालेम अर्थात शांति का राजा है, जिसका न पिता न माता न वंशावली है, जिसके न दिनों का आदि है न जीवन का अंत है, परंतु परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप ठहरा। अब इस पर ध्यान करो कि यह कैसा महान था जिसको कुलपति इब्राहिम ने अच्छे से अच्छे माल की लूट का 10वां अंश दिया। लेवी की संतान में से जो याजक का पद पाते हैं उन्हें आज्ञा मिली है कि लोगों अर्थात अपने भाइयों से, चाहे वे इब्राहिम ही की देह से जन्मे क्यों न जन्मे हो, व्यवस्था के अनुसार 10वां अंश लें। पर इसने जो उनकी वंशावली में का भी न था, इब्राहिम से 10वां अंश लिया और जिसे प्रतिज्ञा मिली थी उसे आशीष दी। और उसमें संदेह नहीं कि छोटा बड़े से आशीष पाता है। और यहां तो मरणहार मनुष्य 10वां अंश लेते हैं, पर वहां वही लेता है जिसकी गवाही दी जाती है कि वह जीवित है। तो हम यह भी कह सकते हैं कि लेवी ने भी जो 10वां अंश लेता है, इब्राहिम के द्वारा 10वां अंश दिया, क्योंकि जिस समय मलिकिसिदक ने उसके पिता से भेंट की उस समय यह अपने पिता की देह में था। आमीन। तो संदेश में आगे बढ़ने से पहले हम इस इब्रानियों की पत्री के बारे में जानेंगे, जैसे कि यह पत्री किसने लिखी तथा किसको लिखी, या इस पत्री के द्वारा लेखक क्या कहना चाहता है, या इस पत्री का उद्देश्य क्या था। तो अगर मैं बात करूं इस पुस्तक के लेखक की, तो यह भी अपने आप में एक रहस्य है। हालांकि कई लोगों का मानना है कि यह पत्री पौलुस ने लिखी, लेकिन अध्ययन बताते हैं कि पौलुस इस पत्री का लेखक नहीं है। और इस तरह हम कह सकते हैं कि यह पुस्तक किसी अज्ञात लेखक के द्वारा लिखी गई है। और यह पत्री लिखी गई थी उन मसीहियों के लिए जो यहूदी विचारधारा को छोड़कर मसीही विश्वास में आए थे और इनमें से कुछ सताव के कारण वापस यहूदी व्यवस्था का अनुसरण करने लगे थे, और कुछ मसीही होकर भी पुरानी यहूदी व्यवस्था को पूरी तरह छोड़ नहीं पाए थे। और ये पुस्तक इन्हीं लोगों को प्रोत्साहन और चुनौती भी देती है। और इस पुस्तक के द्वारा लेखक बताना चाहता है कि मसीह ही सबसे ऊपर है, वह स्वर्गदूतों से महान है, मूसा तथा अन्य भविष्यवक्ताओं से कहीं बढ़कर है, या बड़े बड़े याजकों से अधिक महान है। आमीन। और ये बात शायद हम आसानी से समझ सकते हैं, लेकिन उस समय के यहूदियों के लिए समझना और ग्रहण करना उनके परंपरागत विश्वास और व्यवस्था के सर्वदा विरुद्ध था और कठिन भी था। तो ये थी इस पत्री की संक्षिप्त जानकारी। तो आइए हम फिर से संदेश में आते हैं और जानते हैं कि मलिकिसिदक कौन था।
और जैसे कि हम पहले ही जिक्र कर चुके हैं कि इसका सबसे पहले उल्लेख मिलता है उत्पत्ति की पुस्तक के अध्याय 14 के वचन 18 से 20 पद में, जो मैं आपके लिए पढ़ूंगा। उत्पत्ति अध्याय 14 वचन 18 से लेकर 20। जब शालेम का राजा मेल्कीसेदेक, जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाख मधु लेकर ले आया और उसने अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया कि परम प्रधान ईश्वर की ओर से जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो और धन्य है परम प्रधान ईश्वर, जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। तब अब्राहम ने उसको सबका दशमांश दिया। और इसके बाद भजन संहिता की पुस्तक के अध्याय 110 के वचन 4 में भी इसका उल्लेख मिलता है, जहां पे लिखा है, यहोवा ने शपथ खाई और न पछताएगा कि तू मेल्कीसेदेक की रीति पर सर्वदा का याजक है। आमीन। तो वचनों के अनुसार मेल्कीसेदेक शालेम का राजा था और परम प्रधान परमेश्वर का याजक था। और इब्रानियों की पुस्तक के ही अध्याय 7 के वचन 2 के अनुसार उसके नाम का अर्थ है धर्म का राजा, या शालेम अर्थात शांति का राजा। और वचन 1 में लिखा है परम प्रधान परमेश्वर का याजक। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यह परमेश्वर द्वारा मूसा और हारून के समय ठहराए गए याजक के पद से कई 100 साल पहले ही हो चुका था, जबकि परमेश्वर ने लेवी के घराने के लोगों को ही याजक होने के लिए चुना था। तो इसका सीधा सा मतलब ये भी है कि मेल्कीसेदेक याजक का पद लय व्यवस्था के याजक के पद से कई 100 साल पहले से था। आमीन। और इसी तरह वचन 3 में लिखा है कि उसकी वंशावली भी अज्ञात है। न उसके माता का उल्लेख है, न पिता का उल्लेख है, न उसके जन्म का वर्णन है, न उसकी मृत्यु का वर्णन है। और ये कितना आश्चर्यजनक है कि हमें अब्राहम और उसके घराने, उसके वंशज और उसके परमेश्वर के साथ के संबंध, उसकी परमेश्वर के साथ वाचा, इन सब के बारे में पर्याप्त जानकारी मिलती है, लेकिन मेल्कीसेदेक के बारे में बिल्कुल न के बराबर जानकारी मिली। और वचन 3 में ही लिखा है परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप, अर्थात यीशु और मेल्कीसेदेक में कई समानताएं हैं, लेकिन यीशु परमेश्वर का पुत्र है, जबकि मेल्कीसेदेक यीशु की समानता लिए हुए। और आगे के वचनों के द्वारा ये स्पष्ट भी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि मेल्कीसेदेक यीशु का एक पूर्व दृश्य है, ठीक वैसे ही जैसे कोई फिल्म रिलीज होने से पहले उसका ट्रेलर रिलीज होता है। और इस तरह बाइबल में उपलब्ध जानकारी के आधार पर हम मेल्कीसेदेक के बारे में जान पाते हैं। लेकिन यीशु की मेल्कीसेदेक के साथ तुलना क्यों की गई है, या हम इन दोनों की समानता पर बातें क्यों कर रहे हैं? आइए हम अध्याय 7 में वचन 11 से लेकर 21 तक पढ़ें। मैं पढ़ता हूं। तब यदि लेवी याजक पद के द्वारा सिद्धि हो सकती है, जिसके सहारे से लोगों को व्यवस्था मिली थी, तो फिर क्या आवश्यकता थी कि दूसरा याजक मलिकीसेदेक की रीति पर खड़ा हो और हारून की रीति का न कहलाए? क्योंकि जब याजक का पद बदला जाता है तो व्यवस्था का भी बदलना अवश्य है। क्योंकि जिसके विषय में ये बातें कही जाती हैं कि वह दूसरे गोत्र का है, जिसमें से किसी ने वेदी की सेवा नहीं की, तो प्रकट है कि हमारा प्रभु यहूदा के गोत्र में से उदय हुआ है, और इस गोत्र के विषय में मूसा ने याजक पद की कुछ चर्चा नहीं की। और जब मलिकीसेदेक के समान एक और ऐसा याजक उत्पन्न होने वाला था, जो शारीरिक आज्ञा की व्यवस्था के अनुसार नहीं पर अविनाशी जीवन की सामर्थ्य के अनुसार नियुक्त हो, तो हमारा दावा और भी स्पष्टता से प्रकट हो गया, क्योंकि उसके विषय में यह गवाही दी गई है कि तू मलिकीसेदेक की रीति पर युगानुयुग याजक है। निदान पहली आज्ञा निर्बल और निष्फल होने के कारण लोप हो गई, इसलिए कि व्यवस्था ने किसी बात की सिद्धि नहीं की, और उसके स्थान पर एक ऐसी उत्तम आशा रखी गई है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के समीप जा सकते हैं। और इसलिए कि मसीह की नियुक्ति बिना शपथ नहीं हुई, क्योंकि वे तो बिना शपथ याजक ठहराए गए, पर यह शपथ के साथ उसकी ओर से नियुक्त किया गया, जिसने उसके विषय में कहा कि प्रभु ने शपथ खाई और वह उससे फिर न पछताएगा कि तू युगानुयुग याजक है। आमीन। तो अगर हमें जानना है कि यीशु की तुलना मलिकीसेदेक के साथ क्यों की गई, तो हमें अतीत में 2000 साल पहले जाना पड़ेगा, जब यह पत्री लिखी गई थी। और यह पत्री लिखी गई थी यहूदी मसीहियों के लिए। क्यों? ताकि वो
यहूदी धर्म में पूरा फिर से वापस न चले जाएं, क्योंकि वे अपने पूर्वजों की ठहराई हुई व्यवस्था पर दृढ़ विश्वास रखते थे और याजक का पद भी उसी व्यवस्था का एक हिस्सा था। लेकिन उसी याजक के पद पर लेवी के घराने का अधिकार था। उसी व्यवस्था के अनुसार केवल हारून के वंशज ही याजक का पद पा सकते थे, चाहे वो अच्छे हो, बुरे हो, सक्षम हो, अक्षम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सब परमेश्वर देख लेगा। लेकिन ये सब लेवी के घराने के द्वारा ही याजक का प्राप्त किया जा सकता था। तो क्या एक यहूदी मसीही यीशु को महायाजक के रूप में स्वीकार कर सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यीशु तो यहूदा के गोत्र में से था, न कि लेवी के गोत्र में से। और एक यहूदी मसीह के लिए यह व्यवस्था के एकदम विपरीत था। और इसीलिए इस पत्री में मलिकीशेदेक का उल्लेख किया गया है, क्योंकि वो हारून और लेवी के घराने से कई सालों पहले याजक रह चुका था। और इसीलिए यीशु की तुलना भी मलिकीशेदेक के साथ की गई है, क्योंकि वो भी मलिकीशेदेक की तरह ही युगानुयुग के लिए याजक था। और मलिकीशेदेक को हम याजक के रूप में नकार नहीं सकते, क्योंकि उसका उल्लेख तोरा की पहली पुस्तक में किया गया है। और इसी तरह हम यीशु को भी नहीं नकार सकते हैं। और यही नहीं, वचन 18 और 19 कहता है कि व्यवस्था ने किसी को भी पूर्ण नहीं किया, लेकिन यीशु के द्वारा एक नई आशा का उदय हुआ, परमेश्वर के समीप जाने का। आमीन। तो अगला प्रश्न ये उठता है कि इन बातों का हम पर क्या प्रभाव पड़ना चाहिए, या आज ये बातें हम पर क्या महत्व करती हैं? भाइयों और बहनों, यीशु हमारे लिए वही महत्व रखता है जो मलिकीशेदेक अब्राहम के लिए रखता था। परम पिता परमेश्वर का याजक, महायाजक। हाँ भाइयों और बहनों, यीशु भी हमारे लिए धर्म का राजा था। क्या हम ये मानते हैं? क्या हम उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए धार्मिकता के उदाहरण का अनुसरण भी करते हैं? या क्या हम शारीरिक लालसाओं या सांसारिक इच्छाओं का त्याग कर रहे हैं? अगर हम धर्म के राजा के सच्चे अनुयायी हैं, तो हमारे जीवन के द्वारा भी धर्म के काम दिखने चाहिए। आमीन। भाइयों और बहनों, वो शांति का भी राजा है। क्या आप तनाव में हैं या चिंतित हैं? क्या आपको शांति चाहिए? या सुकून पाने के लिए आप क्या करते हैं? सोते हैं या ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने के लिए ज्यादा मेहनत करते हैं? या अपने जीवन को और आरामदायी बनाना चाहते हैं? या अकेले रहना चाहते हैं? क्या आप मसीह पर निर्भर है शांति के लिए? भाइयों और बहनों, वो हमारे परम प्रधान परमेश्वर का याजक है, यानी कि वो हमारा महायाजक है। और सचमुच में यीशु हमारे लिए वही महत्व रखता है जो मलिकीशेदेक अब्राहम के लिए रखता था। आमीन। मलिकीशेदेक भी अब्राहम के लिए रोटी और दाख मधु लेकर आया था, जो कि हम भी प्रभु भोज के दिन ग्रहण करते हैं। जब हम यीशु के साथ प्रभु भोज में सहभागी होते तो हम क्या सोचते हैं? भाइयों और बहनों, प्रभु भोज केवल मसीही को याद करना नहीं है, बल्कि ये समय होता है परमेश्वर की उपस्थिति में आने का। और उसके लिए जरूरी है कि हम सही हृदय लेकर आए, सही रीति से इसमें उपस्थित हों। पहला कुरिन्थियों अध्याय 11 के वचन 28 और 29 में लिखा है, इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। आमीन। और जिस तरह मलिकीशेदेक ने अब्राहम को आशीष दी, यीशु भी आपको आशीष देना चाहता है। क्या आप दीनता और प्रार्थना के साथ उसके पास आते हैं, या आप सोचते हैं कि आप खुद के द्वारा ही आशीषित हैं? या आशीषों से आपका अभिप्राय क्या है? एक अच्छी नौकरी, एक बड़ी सी गाड़ी, एक महंगा फोन या अच्छा स्वास्थ्य, ये सभी सांसारिक आशीषें हैं। वो आपको स्वर्गीय आशीषें देना चाहता है। क्षमा, उद्धार, स्वर्ग में घर, अनंत जीवन, सच्ची आशीषें ये है भाइयों और बहनों। और आत्मा का फल जो कि परमेश्वर की आशीष है। हम परमेश्वर से किस क्षेत्र में उन्नति के लिए सहायता मांगते हैं? प्रेम या पैसा, आनंद या सांसारिक चीजें?
हम कितनी बार परमेश्वर से शांति, धैर्य, दया या विनम्रता मांगते हैं? क्या हम इन आशीषों को पाने की धुन में हैं, जो कि वास्तव में आशीष है, या हम अभी भी चिपके हुए सांसारिक लालसाओं से? दान के संदर्भ में ऐसा लिखा है कि अब्राहम ने मलिकिशेदेक को अपनी सभी उपज का दशमांश दिया और मलिकिशेदेक ने ग्रहण किया। मसीह भी चाहते हैं कि आप दान करें, दशमांश यानी कि 10%। हालांकि नया नियम इस बारे में कोई आज्ञा नहीं देती है या कुछ कहती नहीं है, लेकिन बाइबल में दान के महत्व को दर्शाया गया है। हम पढ़ेंगे 1 कुरिन्थियों उसका अध्याय 16 में वचन 2। सप्ताह के पहले दिन तुम में से हर एक अपनी आमदनी के अनुसार कुछ अपने पास रख छोड़ा करे, कि मेरे आने पर चंदा न करना पड़े। और यहाँ पर यह महत्वपूर्ण है कि जो दान आप दे रहे हैं वो आपकी कमाई का पहला भाग है या आपकी कमाई में से बचा हुआ भाग। जो अब्राहम ने दान किया था तो उसने सबका दशमांश पहले दिया था और बाकी बचा हुआ अपने पास रखा था। आपका दान कैसा है? और दान को लेकर मैं आप लोगों के साथ अपना व्यक्तिगत संघर्ष शेयर करना चाहूंगा। जब मैं नया शिष्य बना था और जब दान देने की बात आती थी तब मुझे बहुत कठिनाई होती थी। जब भी मैं सैलरी आने से पहले सैलरी स्लिप देखता था और उसके बाद अपना बजट कैलकुलेट करता था तो मैं दान के लिए उसमें कुछ जगह ही नहीं पाता था। मैं सोचता था मैं दान कैसे दूंगा, और अगर मैंने पहले दान दे दिया तो मैं बाकी के खर्चे कैसे मैनेज करूंगा। और इस तरह दान देते समय मेरा दिल साफ नहीं रहता था। और जो वचन कहता है कि परमेश्वर हर्ष से दान देने वाले से प्रसन्न रहता है, वो भावना मेरे मन में थी ही नहीं, क्योंकि मैं जो भी देता था वो कम से कम हर्ष से तो नहीं देता था। और ये बात मुझे बहुत परेशान कर रही थी। तो मैंने निर्णय बनाया कि मैं किसी से बात करूंगा और इस पर चर्चा करूंगा। और बात करने से मुझे सलाह मिली कि अपनी कमाई में पहला स्थान दान को रखो और उसके बाद जो बचता है उसमें आप जो खर्चे हैं वो मैनेज करो। और मैंने ऐसे ही किया। मैंने दान को फिक्स रखा और बाकी जो रकम थी उसको मैंने महीने के खर्चे में एडजस्ट किया और मैनेज किया। और धीरे धीरे ऐसा हुआ कि उसमें परमेश्वर की आशीष आई और उसके बाद मुझे पता ही नहीं चला कि दान देने में मुझे कोई दिक्कत ही नहीं। आज भी कभी कभी दान को लेकर ये विचार आता है कि दान के अमाउंट को कहीं और इन्वेस्ट करूं और उसके बाद में ज्यादा अमाउंट दान में चढ़ा, लेकिन फिर लगता है कि वो परमेश्वर का भावता दान नहीं होगा। और परमेश्वर ये नहीं देखता कि आपने कितना दान किया, बल्कि वो आपका देने वाला हृदय जांचता है। और मसीह ने भी गरीब विधवा के डाले हुए 2 अधेले को उत्तम ठहराया था। आमीन। और अगर आप ये सोचते हैं कि आप बहुत ज्यादा दान कर रहे हैं, तो भाई और बहनों मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप और मैं कभी भी परमेश्वर को बहुत ज्यादा नहीं दे सकते। हाँ, आपका दान चर्च के किसी जरूरतमंद के काम जरूर आ सकता है। परमेश्वर ने अपने आप को हमारे लिए दे दिया है, वो हमारा कर्जदार नहीं हो सकता। तो जब भी हम दान करें तो पूरे दिल के साथ करें। आइए वचनों में आगे बढ़े और मसीह के बारे में कुछ और जाने। और हम पढ़ेंगे वचन 22 से लेकर 28 तक। सो यीशु एक उत्तम वाचा का जामीन ठहरा। वे तो बहुत से याजक बनते आए। इसका कारण यह था कि मृत्यु उन्हें रहने नहीं देती थी, पर यह युगान युग रहता है। इस कारण उसका याजक पद अटल है। इसलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। सो ऐसा ही महायाजक हमारे योग्य था, जो पवित्र
और निष्कपट और निर्मल और पापियों से अलग और स्वर्ग से भी ऊंचा किया हो। और उन महायाजकों की नए उसे आवश्यक नहीं कि प्रतिदिन पहले और अपने पापों और फिर लोगों के पापों के लिए बलिदान चढ़ाए, क्योंकि उसने अपने आप को बलिदान चढ़ाकर उसे एक ही बार निपटा दिया। क्योंकि व्यवस्था तो निर्बल मनुष्यों को महायाजक नियुक्त करती है, परंतु उस शपथ का वचन जो व्यवस्था के बाद खाई गई उस पुत्र को नियुक्त करता है जो युगानुयुग के लिए सिद्ध किया गया है। हाँ भाई और बहनों, एक याजक तब तक सेवा करता है जब तक कि वो जीवित है, और एक समय पश्चात उसकी मृत्यु हो जाती है और इसी के साथ उसकी सेवकाई का भी अंत हो जाता है। लेकिन यीशु की सेवकाई अनंत काल के लिए, सदा के लिए। कैसे? क्योंकि वो आज भी जीवित है। हाँ भाई और वो आज भी जीवित है। वो मृतकों में से जी उठा था और वो अभी भी पूर्णतः सक्षम है हमें बचाने के लिए। वो हमेशा हमारा पक्ष लेता है। हमारा रक्षक जीवित है हमें बचाने के लिए, हमें सुरक्षा देने के लिए, हमारी रक्षा करने के लिए। और जब तक हमारा महायाजक हमारे साथ है, हमारा उद्धार निश्चित है। पहले के याजकों को हर दिन लोगों के पापों के लिए बलिदान करना पड़ता था, प्रायश्चित करना पड़ता था हर दिन, और उन्हें अपने खुद के पापों के लिए भी प्रायश्चित करना पड़ता था। लेकिन यीशु ने हम सबके पापों का प्रायश्चित एक ही बार में कर दिया। उसने अपने आप को हमारे लिए क्रूस पर न्यौछावर किया, और इतना काफी था। दूसरे महायाजक तो अपने कमजोरियों के साथ, अपने पापों के साथ व्यवस्था के द्वारा नियुक्त किए गए थे, लेकिन हमारा महायाजक पूर्णतः सिद्ध था, पूर्णतः परिपूर्ण, और उसमें कोई दोष नहीं था। तो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आज मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या आप यीशु को महायाजक के रूप में अपने जीवन में स्वीकार करेंगे? क्या आप स्वीकार करेंगे? क्या आप उसके पीछे चलेंगे? हाँ भाई, हम ऐसा ही करेंगे। आइए हम हमारे महायाजक के पास है, आइए हम हमारे यीशु के पास है, और वो हमारा मेल हमारे सर्वशक्तिमान और प्यारे परमेश्वर से करा दे। आमीन। तो भाई और बहनों, इस तरह हमने सीखा कि मेल्कीशेदेक एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति था, लेकिन उसके बारे में बाइबल हमें बहुत ज्यादा नहीं बताती है। और महत्वपूर्ण होते हुए भी पूरे पवित्र शास्त्र में सिर्फ 3 पुस्तकों में उसका जिक्र किया गया है। और उसका महत्व इसलिए भी था क्योंकि पवित्र शास्त्र की पहली पुस्तक में उसका उल्लेख है, जिस पर कट्टर यहूदी भी विश्वास करते हैं। और उसका प्रकट होना एक रहस्य ही है, और उसका परिचय यही था कि वो परमेश्वर की ओर से ठहराया गया युगानुयुग का याजक था। और उसका महत्व इसलिए और भी बढ़ जाता है क्योंकि उसी के द्वारा रोटी, दाखरस और दान के बारे में हमें जानकारी मिलती है। इसका जिक्र पवित्र शास्त्र की पहली पुस्तक में है, और जिसका अनुसरण हम आज भी करते हैं, प्रभु भोज के रूप में, दान के रूप में। और उसका इस तरह प्रकट होना संकेत था आने वाले समय में यीशु के आगमन का, अर्थात जो परमेश्वर की अद्भुत योजना थी। और हमने देखा कि इब्रानियों के लेखक ने यीशु के साथ मलिकिसेदेक की सदृशता का वर्णन बहुत ही अच्छी तरह से किया है। यीशु की सदृशता अर्थात जो महत्व आज हमारे लिए यीशु का है, सदियों पहले वही महत्व अब्राहम के लिए मलिकिसेदेक का था। और इसी के साथ लेखक का इस पत्री को लिखने का उद्देश्य भी सिद्ध हुआ है, जो उसने उन मसीहों के लिए लिखी थी जो यहूदी विचारधारा से आए थे। और यीशु के साथ मलिकिसेदेक की तुलना का उद्देश्य भी यही था, क्योंकि यहूदी जो व्यवस्था पर दृढ़ विश्वास रखते हैं वे समझ सके कि व्यवस्था से सिद्धता नहीं आती है। और इसका मतलब यह भी है कि केवल मसीह ही हमें सिद्ध करता है, वो बताता है। और इससे हम ये भी निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि परमेश्वर की हम सबके उद्धार के लिए एक अद्भुत योजना है, जो मसीह के द्वारा पूरी होती है, क्योंकि वो ही हमारा महायाजक है और हम उसके बिना कुछ भी नहीं। तो भाई और बहनों, उसके पास आने का और कोई रास्ता नहीं है,
मगर इसलिए जरूरी है कि हमारा रिश्ता मसीह के साथ मजबूत हो। परमेश्वर की महिमा। यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, तो जीवन में सब कुछ मिला, तो जीवन में सब कुछ मिला। यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, तो जीवन में सब कुछ मिला, तो जीवन में सब कुछ मिला। भटक रहा था मैं अंधेरी रातों में, तन्हा अकेला जाता किधर। भटक रहा था मैं अंधेरी रातों में, तन्हा अकेला जाता किधर। खोजते मुझको यीशु चलाया, खोजते मुझको यीशु चलाया, तो जीवन में सब कुछ मिला, तो जीवन में सब कुछ मिला। यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, तो जीवन में सब कुछ मिला, तो जीवन में सब कुछ मिला। यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, 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 थोड़े सारे बंधन आजाद है किया, थोड़े सारे बंधन आजाद है किया, तो जीने का मकसद मिला, तो जीने का मकसद मिला। यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, तो जीवन में सब कुछ मिला, तो जीवन में सब कुछ मिला, तो जीवन में सब कुछ मिला।